गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरं दैवतं गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपनी पिछली चर्चा में हमने एक तत्व अभ्यास की बात करी, कैसे अपने 9 तरीके की बाधाओं से पार पाने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक तत्व अभ्यास की चर्चा की। फिर यह भी बताया कि अगर एक तत्व अभ्यास भी ना काम करे तो क्या करें। तो उन्होंने कहा था प्रच्छद्धर विदारणाभ्याम व प्राणस्य, अपने प्राण की गति के लय में परिवर्तन, गति में परिवर्तन कर लेने से भी मन टिक जाता है और हम 9 बाधाओं से पार पा सकते हैं। ये हम सबने अनुभव भी किया है ना, सुदर्शन क्रिया के रूप में। कैसे सुदर्शन क्रिया में हम अपने प्राण की गति को लयबद्धता के साथ, लय बाय लय हम परिवर्तित करते रहते और कैसे हम शांत और स्थिर हो जाते। 99.9% मैं तो कहता हूं 100% ये कार्य ही करता है। फिर भी अगर किसी वजह से हमें क्रिया या अपनी सांस की लय को परिवर्तित करने के बाद भी मन स्थिर नहीं हो रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, बाधाओं से पार नहीं जा पा रहे हैं, तो महर्षि पतंजलि और उपाय बताते हैं। फिर और क्या कहते हैं? अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मन तुम्हारे एक तत्व अभ्यास से भी नहीं रुक रहा है, प्राणों की लय में परिवर्तन करके भी नहीं रुक रहा है, तो मन को विषयवती अर्थात एक इंद्रिय पर केंद्रित करना, मन को इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रिय पर केंद्रित कर देना। आप जरा देखो, कभी भी हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को जब एक टक देखते रहते हैं तो मन का भटकाव कम हो जाता है, मन भटकता कम है, उसका भागना रुक जाता है। तो विषयवती अर्थात एक इंद्रिय जनित ज्ञान पर मन को टिका देना। जैसे ही मन टिकता है वो शांत और स्थिर होना शुरू कर देता है। ये हम सबका अनुभव रहा है। आप देखो, आप प्रकृति के किसी दृश्य में भी ऐसे एक टक लगाकर लयबद्ध हो जाते हो। किसी व्यक्ति को एक पल, एक टक अपलक देखते देखते मन एकदम उसी में खो जाता है। नहीं, मन का स्वभाव लगातार भागते रहना है, चलता रहता है वो। तो उसको उसी की एक इंद्रिय की सहायता से किसी कार्य पर टिका देना, उस स्थिति में निबंधित कर देना, निबंधन कर देना, रोक लेना, इससे मन टिक जाता है। फिर और भी तरीके महर्षि पतंजलि ने और भी तरीके बताए हैं। फिर दूसरा तरीका बताते हैं विशोका व ज्योतिस्मति। अपने मन को हम शोक रहित करें। विशोक, विशोक का अर्थ क्या हुआ? शोक रहित कर देना अपने मन को। अच्छा, ये हमारा अनुभव है ना, जब हम किसी प्रसन्न व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमारे भीतर भी वो प्रसन्नता उतरना शुरू हो जाती है। आप किसी बच्चे, खिलखिलाते, हंसते हुए, खेलते हुए बच्चे के पास जाओ ना, कैसे आप भी प्रसन्न होना शुरू कर देते हो। वो प्रसन्नता हमारे भीतर भी व्याप्त होना शुरू हो जाती है। इट जस्ट लाइक फायर कैचेस फायर। नहीं, अनुभव रहा ना हमारा। और किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठो, उसका वृत्तांत सुनने बैठो, सुनते सुनते कुछ देर बाद आप भी उस दुख के
भंवर में डूबना शुरू कर देते हो। तो कैसे अपने मन को विशोक बना के रखना है? देखो, ये सुख और दुख ये मन की अवस्थाएं हैं। मन को उस तरीके से ट्रेन कर देना कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो दुखी ना हो, विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो अचल बना रहे। जैसे ज्योति है, मन को महर्षि पतंजलि यहां कहते हैं मन को ज्योति स्वरूप कर देना। ज्योति का स्वभाव क्या है? ये ऊपर ही उठती है और ऑक्सीजन की सहायता होती है जलने में। आप एक मोमबत्ती को देखो ना, एक धागा पड़ा है, मोम है और वो जल रही है तो प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। तो मन भी ना ये ज्योति स्वरूप ही है, ये जान लेना कि ये हमारी अपनी धारणा पर निर्भर है। जैसी जैसी धारणा हम करते जानते हैं, मन की ट्रेनिंग वैसी होती चली जाती है। अगर मन अभाव में लगा है तो अभाव होता चला जाता है, मन सकारात्मकता में लगा है तो सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है, मन नकारात्मकता में लगा है तो वो बढ़ता चला जाता है। तो विशोक कर देना, ज्योति ये समझ लेना कि मैं ज्योति स्वरूप हूं। और वैसे भी देखो तो जितनी भी ये धारणाएं हैं, जितने भी ये विचार प्रवाह हैं, जैसे जैसे विचार आते हैं वैसी वैसी धारणाएं बनती चली जाती हैं। सकारात्मक विचार आते हैं तो धारणाएं और बनती है। कई बार आप देखो ना, आप सोचते रहते, अरे मैं तो बड़ा भागा हूं, सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मुझ में तो ये कमी है, मुझे पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। पर शायद उनको आपके विषय में सोचने का समय ही ना हो, पर मन ने धारणा बना लिया। तो ये मन का जो धारणा है ना, ये लगातार बनता बिगड़ता रहता है, विचार प्रवाह निरंतर चलता रहता है और जैसे जैसे विचार आते चले जाते हैं वैसा वैसा मन बनता चला जाता है। नहीं तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अपने मन को विशोक कर देना और ये समझना कि वो ज्योति स्वरूप है। विशोका व ज्योतिस्मति। अच्छा, ये भी काम न करे तो वो कहते हैं वीत राग विषय व चित्तम, वीत रागस्य विषय व चित्तम। जो वीत राग हैं उन पर चित्त टिकाना। वीत राग मतलब क्या? जो राग से परे हैं, जो आत्मज्ञानी है। आपने कभी अनुभव किया है क्या? आपका मन कितना भी झंझावात में गिरा हो, कितना भी परेशान हो, आप गुरुदेव का स्मरण करते ही सारी दुविधा जैसे छटनी शुरू हो जाती है। तो यहां महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसे दुविधा की स्थिति में वीतराग बनना पड़ेगा। वीतराग कैसे हो? उस समय जब तुम किसी भी आत्मज्ञानी का स्मरण भी करना शुरू करते हो तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है। उनके बारे में सोचना, गुरु के बारे में सोचना, जो आत्मज्ञानी है उनके विषय में सोचना, धारणा करते ही मन टिकना शुरू हो जाता है। और ये हम में से अधिकतर लोगों का अनुभव है। नहीं, जो भी, चाहे आप उसे प्रकृति कहो, गुरु कहो, ईश्वर कहो, चेतना कहो, जैसे ही गुरु या ज्ञानी व्यक्ति के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं, मन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ना, गुरु को व्यक्ति नहीं समझना, गुरु एक तत्व है जो कण कण में रचा बसा है। तो वीतराग विषय व चित्तम। वीतराग हर जगह है। नहीं, जहां भी तुम टिकना शुरू कर दो, राग से परे रहो। किसी राग माने क्या? उसके साथ ही संबंध बनाकर ही रहना, उससे ही अटैच हो जाना। और आप हर जगह वीतराग रह सकते हो। ठीक है। फिर कहते अच्छा ये भी काम नहीं कर रहा है, तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा। स्वप्न तथा निद्रा का ज्ञान होने पर भी, आप जरा गौर से देखो, जब आप निद्रा में होते हो
तो आपको कुछ पता नहीं लगता है कि आसपास संसार में क्या हुआ, क्या क्या घटित हुआ। अगले दिन जब हम समाचार पत्र खोलते हैं या टीवी देखते हैं तो हमें पता लगता है इतना सब कुछ घटित हो गया। सोते समय हम बिल्कुल भी नहीं सजग हैं कि क्या हो रहा है नींद के समय। अच्छा, नींद में भी कोई भेद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है कि स्त्री की नींद अलग है, पुरुष की नींद अलग है, ज्ञानी की नींद अलग है, अज्ञानी की नींद अलग है, राजा की नींद अलग है, प्रजा की नींद अलग, ऐसा कुछ नहीं है। नींद में होने पर सारा भेद ही मिट जाता, तुमको पता भी नहीं लगता है। नहीं तो नींद का और स्वप्न, ऐसे ही स्वप्न में तुम बहुत सारी चीजें देखते हो, पर जब जागकर देखते हो तो कहीं उसका अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, पर बुद्धिमान और मूर्ख दोनों में यही विशेष फर्क है। बुद्धिमान क्या करता है, इस संसार को भी स्वप्न की तरह देखता है, और बेवकूफ स्वप्न में भी संसार ढूंढता रहता है, सपनों के मायने ढूंढता रहता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने कहा ना कि सपनों में जीवन को देखना बेवकूफी है, ये पूरा जीवन ही स्वप्न है। और जनरली आप देखो, हम 5 तरीके के स्वप्न देखते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। क्या क्या? जो भूतकाल से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भविष्य से आने वाली चीजें हैं, जुड़ी हुई चीजें हैं, जो समय व स्थान को लेकर है, नहीं, और एक तरीका है जो सब खिचड़ी है, सब कुछ मिक्स है। तो भूत, भविष्य, समय व स्थान, नहीं, और सब कुछ खिचड़ी। इसलिए स्वप्न और निद्रा का ज्ञान भी तुम्हें केंद्रित कर सकता है। जब तुमको पता लगता है अच्छा ये तो स्वप्न था, तो आपको तो अच्छा कोई फर्क नहीं, कुछ भी देखा हो क्या फर्क पड़ता है, ये तो स्वप्न था। जागृत होता है विवेक, नहीं, तो उसमें भी स्वप्न और निद्रा का ज्ञान भी तुम्हें एकत्रित करता है। नहीं, फिर महर्षि पतंजलि कहते अच्छा ये भी काम नहीं कर रहा है। स्वप्न में भी ना तुम दिवा स्वप्न अगर देख रहे हो तो विवेक जागृत नहीं होता। दिवा स्वप्न में फंसे हो तुम तो जागृत अवस्था में स्वप्न देख रहे हो तो ये समझ लेना फिर तुम स्थिर नहीं हो पा रहे हो, मन टिक नहीं रहा है। तो स्वप्न और निद्रा के विषय में जानकर भी तुम एकत्रित हो सकते हो। फिर कहते हैं और तरीके हैं ध्यान की, अलग अलग विधियां हैं। यथा विमत ध्यानाभ्यावा, माने किसी एक विधि को पकड़ो, उस पर डटे रहो, उस पर निरंतरता रखो। ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई हैं, किसी एक विधि को पकड़ लो, उस पर टिक जाओ, मन को टिकाओ और तुम बाधाओं से पार हो सकते हो। तो ध्यान की और कौन कौन सी विधियां हैं, समाधि में कैसे संतुलन बना के रखें, क्योंकि ध्यान में भी मन कभी कभी नहीं टिक रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इन सब विषयों को कैसे देखें, इस पर महर्षि पतंजलि आगे चर्चा करते हैं। तो हम अगले सूत्र में फिर बात करते हैं, मिलते हैं।